चर्चा के लिए तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ सचिन गुप्ता जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, और साथ ही कांग्रेस से हमारे साथ आशीष सैनी जी भी जुड़ गए हैं, और संवाददाता योगेश आर्या भी जुड़ गए हैं। योगेश, आप ही से समझना चाहूँगा मैं, किस तरह का ये मामला अभी बना हुआ है और क्या कुछ मांग स्थानीय भी कर रहे हैं और राज्य सरकार की ओर से भी क्या कुछ कहा गया है अभी इस पूरे मामले में? देखिए विशाल, ये हल्द्वानी क्षेत्र का पूरा मामला है। बल्कि पूरा जो इलाका है जहाँ पर जो है ये अतिक्रमण को हटाने को लेकर के लगातार जो है इस तरह का मामला लगातार सामने आ रहा है। 2016 से ये मामला चला हुआ आ रहा है, जिसमें जो है वहाँ की जो बस्ती है उसको हटाने का कहा जा रहा है कि रेलवे की भूमि है और वहाँ से उसको हटाने के लिए जो है अब इस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर सर्विस चल रही है और आज किस तरह का फैसला आएगा उसमें तो निकाय बनी हुई है। वहाँ पर पुलिस प्रशासन पुलिस किया गया और लंबे वक्त से राज्य सरकार और अतिक्रमण कार्य जो वहाँ पर है उन्होंने इस पर जो है कहा था कि ये नजूल की भूमि है, राज्य सरकार की नजूल की भूमि है, उसके अंतर्गत आती है। लेकिन जिस तरह से रेलवे विभाग जो है इसको अपनी स्थिति बता रहा है, तो उसी को लेकर के वहाँ पर जो है एक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से अपील की गई थी और अब वहाँ पर देखना होगा कि इसको लेकर के क्या कुछ फैसला आता है। लेकिन जो वहाँ पर हो रही है वो अगर परिवारों की बात देखें तो वह अब असमर्थता जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जाएंगे कहाँ कहाँ अपना आशियाना बनाएंगे, क्या उनके लिए नई प्लानिंग होगी। तो निश्चित तौर पर सरकार की तरफ वह भी निगाहें बनाए हुए बैठे हैं और उसके साथ साथ जो आज फैसला है उस पर भी निगाहें बनी हुई है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि आखिरकार ये मामला जो है लंबे समय से जो चला रहा है इस पर आज किस तरह का फैसला आता है, क्योंकि वहाँ पर भारी पुलिस बल जो है वो आज के फैसले को लेकर के तैनात किया गया है। जी विशाल। सचिन जी, क्या कुछ प्लानिंग है इन लोगों के लिए, आप लोगों की? और क्योंकि आप लोग चाहते हैं अगर इनको हटाना तो बसाने के लिए भी इंतजाम किए होंगे आपने। क्योंकि मामला हम्म। अतिक्रमण का है और अतिक्रमण को लेकर जो है माननीय हम्म। उच्च न्यायालय में जो है इसको लेकर जो है अभी आदेश आने बाकी हैं। हम्म। तो पहले तो ये देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय के आदेश क्या आते हैं, उसके बाद अध्ययन करने के बाद पता चलेगा कि इसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी। हम्म। क्योंकि सर्वप्रथम तो कोई अतिक्रमण करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है और अपराध होने के बाद सर्वप्रथम तो ये देखा जाता है कि अपराध की श्रेणी जो निर्धारित की जाती है उसमें जो है दंडात्मक कार्रवाई क्या होनी है। हम्म। और दंडात्मक कार्रवाई को भी अगर हम दूर छोड़ दे तो पहले तो माननीय न्यायालय के आदेश क्या है उसका पालन हमें किस तरीके से कराना है, वहां पर किस तरीके से, क्योंकि पूर्व में भी जब वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए टीम गई थी तो वहां पर जो है काफी जो है अव्यवस्था का माहौल बन गया था। और बहुत अगर हम वहां कहे तो ये देखा जाए तो वहां पर उस समय भी जो है बहुत इस प्रकार से जो घटनाएं घटी थी जो कि अप्रिय घटनाएं थी, जो कि अच्छा उचित नहीं है। तो अभी तो फर्स्ट पहली तो यही है कि जो न्यायालय का आदेश आता है उसका पालन शांतिपूर्ण से करे, वहां के जो लोग अतिक्रमण करता है वो सहयोग करे शासन प्रशासन का। और सरकार भी जो है निश्चित रूप से पूरा प्रयास करती है कि सरकार जो है सबके साथ रहे। और अभी देखना है कि माननीय न्यायालय का क्या आदेश आता है इसको लेकर जो है। लेकिन सचिन जी, आप कह रहे हैं कि अपराध किया है इन लोगों ने और अतिक्रमण अगर किया है तो अतिक्रमण किन्होंने कराया है? सरकारें बीजेपी और कांग्रेस की ही तो रही हैं राज्य में, तो ये वोट बैंक ही तो था आप लोगों का। देखिए, अतिक्रमण भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं भी रही हो, अतिक्रमण के सब खिलाफ हम रहते हैं और अतिक्रमण को कभी भी हमने शह देने का काम नहीं किया है। और लगातार जो है आज भी जो है भारतीय जनता पार्टी का यदि ये वोट बैंक होता या भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी जो है कोर्ट में इस पक्ष को ना रखती। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जनहित के कार्य होने चाहिए, जनता के विकास के कार्य होने चाहिए। क्योंकि जो वहाँ अतिक्रमण करता है 30 एकड़ भूमि पर वो लोग कब्जाए हैं, निश्चित रूप से अगर वो खाली होगी तो रेलवे के भी काम आएगी, स्थानीय प्रशासन के भी काम आएगी, जनहित के काम भी आएगी। तो निश्चित रूप से जो है जनता को उसका लाभ मिलेगा। और जिन्होंने वोटों की राजनीति के लिए जो है उनको बसाया होगा वो गलत बसाया, उनके जो है सपनों को चूर करने का काम जो है उन राजनीतिक पार्टियों ने किया है। निश्चित रूप से जिस समय उन्हें वोटों की आवश्यकता थी उन्होंने वोटों के लाभ के लिए जो है उनको बसाया और आज जब वो बेघर हो रहे हैं तो ये जो है उन्हें सोचना पड़ेगा कि जिस तरीके से जो है कुछ सरकारें अपने लोभ के लिए, कुछ राजनीतिक पार्टियां जो है अपने लोभ के लिए जिस तरीके की बसावट करती है या जो है देखा जाए तो बस्तियां बसाती है तो निश्चित रूप से उसका दुष्परिणाम भविष्य में भुगतना पड़ता है। क्योंकि सरकारी संपत्ति पे किसी का भी मौलिक अधिकार नहीं है। अगर आप वहां बैठ गए हैं, किसी को पता नहीं चला या किसी ने जानबूझकर आपको उठाया तो वो भी जो है उतना ही दोषी माना जाता है। लेकिन वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी कभी भी अतिक्रमणकर्ताओं को शह नहीं देगी। पूर्व में भी 2017 के बाद भी जो है आपने देखा होगा पूरे प्रदेश के अंदर जो है अतिक्रमण हटाओ अभियान जो है माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पे चला था, उसमें बहुत अतिक्रमण जो है
भाजपा की सरकार में हटाया गया था। कांग्रेस ने बहुत राजनीति उसके अंदर करी, बहुत लोगों को बलगाने का काम किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि अतिक्रमणकर्ताओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं जी, किया जाएगा और ठीक है। अतिक्रमण हटाया ठीक है जाएगा और सचिन उसे जी। हटाने का काम आशीष जी, लगातार जो है सरकार ने आपका किया। क्या कुछ मत है? क्या कांग्रेस ने बसा दिए क्या इन सभी लोगों को? अपना वोट बैंक, क्या कांग्रेस का वोट बैंक था ये सभी लोग? देखिए, अभी मुझसे पूर्व वक्ता ने अपने विचार जब रखे हम्म। तो मुझे लगा कि उन्हें लगता है कि देश में जो गरीब लोग हैं ये उनका देश नहीं है, ये केवल अमीर लोगों का देश है। हम्म। इसलिए उन्होंने जो वक्तव्य दिया उसमें वो उन्होंने संतुलित ढंग से केवल गरीब आदमी की बात की। जिन अमीर आदमियों को इस देश की सरकारें अचानक से 1,000 एकड़, 2,000 एकड़, 5,000 एकड़ जमीनें अलॉट कर देती है रातों रात, उनको अतिक्रमणकारी नहीं माना गया है। जो गरीब आदमी किसी सरकारी जमीन पे झुग्गी झोपड़ी डाल के बैठ गया तो उसको तो मकान देने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री की थी। हम्म। प्रधानमंत्री ने 2014 के अपने वक्तव्य में जो लाल किले से दिया गया था, ये कहा था कि मैं सबको आवाज दूंगा। तो ये कौन लोग हैं जिनको आवाज नहीं मिला? सरकारी जमीन पर यदि अतिक्रमण है तो सरकार कौन है? सरकारी देश ही तो है। और वो लोग कौन है? वो लोग देश के लोग हैं। तो इस मामले में इस भावना से सोचना कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया और बहुत बड़ा अपराध हो गया, तो ये आपके लिए अपराध नहीं है, या आपकी सरकार, आपके जो पूरा सिस्टम और पूरा तंत्र, उसके ऊपर कलंक है ये। आप अपने देश के नागरिक को एक छोटा सा आवास नहीं दे सकते, छोटा सा जमीन का टुकड़ा उसके नाम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप देश में कर क्या रहे हैं फिर? ये 5 किलो अनाज के लिए थोड़ा जिंदा है लोग। तो इसलिए पहली चीज कि यदि कोई सरकारी जमीन पर कब्जा हुआ है अथवा किसी निजी जमीन पर कब्जा हुआ है और वहां पर कब्जा होने के बाद उन्होंने छोटे छोटी झुग्गियां और रहने के घर बनाए, केवल इस दायरे की बात कर रहा हूं, ये नहीं किसी ने कब्जा करके मॉल बना दिए या प्लॉट काट दिए। जिन्होंने छोटे छोटे घर बनाए इनको आवास दिए जाए और इनको एक नई जगह पर बसाया जाए। ये एक साधारण सी प्रक्रिया है, ये इस सरकार की पॉलिसी है। और राजीव गांधी आवास योजना और इंदिरा गांधी आवास योजना भी इसी का हिस्सा थी। इनका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है और वो पूरी योजना बिल्डरों के हवाले कर दी गई है कि बिल्डर छोटे छोटे फ्लैट बनाए और उनके मनमाने ढंग से रेट वसूले और उसमें 2.5 लाख रुपए इंटरेस्ट पे जो छूट मिल रही है उसको इन्होंने घोषणा कर दिया कि हमारी घोषणा है। तो ये इस चीज की, इस जो पॉलिसी है इसका पोल खुल रही है वास्तव में। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का मानना है कि पुनर्वास और पुनर्वास के बाद ही उनको उस सरकारी जमीन से हटाया जाए, चाहे वो रेलवे की हो, इरिगेशन की हो, वन विभाग की हो या किसी विभाग की जमीनें हो। तो ये बिना पुनर्वास के हटाने की प्रक्रिया अमानवीय है और इस राक्षसी प्रक्रिया का हम हमेशा विरोध करेंगे। लेकिन ये किसी ना किसी ने तो बसाया है ना सर अपने फायदे के लिए, और दूसरी बात ये भी है क्योंकि चुनाव के वक्त तो इनसे भी वोट लिया जाता है। नहीं, मैं आपकी बात में सर एक संशोधन चाहूंगा। इन्हें जानबूझकर कोई नहीं फंसाता। कोई पॉलिटिकल पार्टी का विधायक, सांसद या कोई बड़ा नेता आके ये नहीं कहता कि आओ यहाँ बस जाओ, ये सरकारी जमीन है, इस पर कब्जा कर लो, फिर तुम हमें वोट देना। ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ये केवल एक चीज है कि जहां पर सरकारी जगह दिखती है, लोग झुग्गी डाल के पहले एक व्यक्ति रहेगा, फिर दूसरा जाएगा, फिर वो जहां पर रहने लगते हैं। और खासकर ये बहुत अधिक शहरी क्षेत्रों में है। लेकिन इन शहरी क्षेत्रों में यदि कोई बसता है तो ये योजना थी, इंदिरा गांधी आवास योजना और राजीव गांधी आवास योजना, एक एक करके सबको आवास दिए जाते थे। लेकिन 2014 से केवल घोषणाएं की जा रही है। ये जो झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति है, गरीब आदमी इस देश का है, आप उस गरीब आदमी के चेहरे को देखकर ये कहिए कि हमारा देश जो चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, हम अपने देश के गरीब आदमी को रहने के लिए एक छोटी जगह नहीं दे सकते, तो शर्म के डूब के मर जाना चाहिए उन सब नेताओं को जो उस गरीब के साथ या उस कमजोर आदमी के साथ, उस कमजोर भारतीय के साथ खड़े नहीं हो पा रहे हैं। सचिन जी, मेरा सवाल आपसे यही है कि ये जो आंकड़ा आ रहा है 4,365 का, ये लोग अब कहाँ जाएंगे? इनके लिए क्या कुछ बंदोबस्त भी किया जा रहा है? क्योंकि ठीक है आप कह रहे हैं अतिक्रमणकारी हैं, लेकिन है तो ये भी लोग भी इंसानी। अब क्योंकि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि हम लोग मकान दे रहे हैं गरीबी रेखा से नीचे, अगर ये अमीर होते तो फिर ये इस जमीनों पर क्यों रह रहे होते? तो इनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं आपकी सरकार के द्वारा? गरीब जो है कहीं ना कहीं जो है यहाँ के जो है सरकारी संपत्ति पे कब्जा करेगा, सरकारी संपत्ति को अपना अधिकार समझेगा, तो निश्चित रूप से जो है देश में कानून जो कानून के तहत ही काम किया जाता है। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है लगातार जो आवासहीनों को जो है आवास देने का काम कर रही है
और पूर्व में भी जैसे कि अभी मेरे कांग्रेस मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार ने जो है इंदिरा गांधी आवास योजना शुरू करी, तो उनके कार्यकाल में अगर इनको आवास दिए जाते या उचित मकान दिए जाते तो निश्चित रूप से ये लोग भी जो है ऐसे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके नहीं बैठे होते। और इन्होंने भी जो है इस प्रकार से जो है वोटों की खेती करने के लिए जो है इनको अवैध रूप से बसाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस पार्टी भी जो है दोषी है, जिसकी वजह से जो है आज इसका दुष्परिणाम वहां की क्षेत्रीय जनता भुगत रही है। और मैं इस बात से लेकर भी आश्वस्त करता हूं कि अभी माननीय न्यायालय का आदेश आ जाए, क्योंकि न्यायालय के आदेश से पहले किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करना जो है उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है बसाने का काम करती है, उजाड़ने का काम नहीं करेगी। और जो भी न्यायालय के आदेश के बाद जो भी इनके लिए उचित व्यवस्था होगी सरकार की तरफ से जो है उसके लिए व्यवस्था बनाने का प्रयास भी किया जाएगा। इसलिए जो है थोड़ा सा धैर्य रखें, कुछ ही देर में जो है निर्णय आने वाला है। लेकिन मैं बार बार इस बात को जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जनहित के कार्य करती है, अतिक्रमणकर्ताओं को बर्दाश्त नहीं करेगी, लेकिन अगर जो है कोई इनको शय देने का काम करेगा। और मैं ये भी चाहूंगा कांग्रेस अपना मत भी स्पष्ट करे कि क्या वो प्रदेश आप बताइए ना कौन सा जनहित का कार्य कर रहे हैं जिसमें आप उद्योगपतियों को लूटने के लिए उत्तराखंड छोड़ रहे हैं। अतिक्रमण हमने नहीं कराया, हम अतिक्रमण हमने बताइए ना रामदेव को किस हैसियत से जमीन दे दी आपने, वो बेघर था क्या? अतिक्रमणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, भाजपा क्या कर रही है, कहते हैं। तो ये अपना दोहरा चरित्र जो है दिखाना बंद करे। प्रदेश की देश की जनता देख रही है, इसके दुष्परिणाम आप ही को भुगतने पड़ते हैं। इसलिए अपना मत अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर करें। हमारा मत बिल्कुल क्लियर है कि अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन जहां तक जन भावनाओं के साथ है, जन भावनाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी थी है। और जी आशीष जी, आम जनता का गरीब जनता के हित का ख्याल भी रखा जाएगा। आशीष जी करिए अपनी बात कंप्लीट। देखिए ये जो वक्ता बोल रहे हैं, मैं इनसे पूछूंगा कि स्वामी रामदेव कौन से गरीब आदमी थे जिनको आपने 30,000 करोड़ रुपए की जमीन अलॉट कर दी? बैरागी कैंप में उनको 300 बीघा जमीन अलॉट कर दी। मुझे जरा वो सूची बताएंगे जो आपने बड़े नेताओं और इन महात्माओं को जो भारतीय जनता पार्टी के लिए वर्करी का काम करते हैं उनको कैसे जमीन अलॉट की है, किस कैपेसिटी में जमीन अलॉट की, और कैंसिलेशन कब कराएंगे? इरिगेशन की कितनी जमीन है जिसपे कब्जा है, वन विभाग की कितनी जमीन है जिसपे कब्जा है, कब खाली कराएंगे? इन्हें दिखता है केवल गरीब आदमी, और यदि वो मुसलमान हो तो इनकी खुशी 4 गुनी बढ़ जाती है। इन्हें लगता है कि बहुत बड़ा देश का काम करने जा रहे हैं। जब उन 56 देशों में आप कारोबार करने जाएंगे ना, भारत के उद्योगपति और भारत के लोग जो नौकरी करने वाले लोग इन देशों में काम करते हैं, तब बताइएगा कौन से मुंह से दिखाएंगे। आप आज आप जिस अहंकार में और जिस अब धारा में बोल रहे हैं ना, ये धारा आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। और याद रखिएगा गरीब की हाय ऐसी पड़ेगी कि आप लोग व्यक्तिगत रूप से, मैं आपसे कह रहा हूँ, जो इस मामले में खुश होंगे या खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे भारत के न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, लेकिन इन लोगों पर भरोसा नहीं है कि उस ऑर्डर को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जब ये मामला शुरू हुआ और जब पिछली बार सुप्रीम कोर्ट में गया, अब तक इन्होंने जब इन्हें मालूम को बेघर घोषित कर दिया है कागजों में, तो उनको आवाज देने की प्रक्रिया शुरू क्यों नहीं की? इसका मतलब वो प्रधानमंत्री की घोषणा खोखली है। ये बात तो सामने आ गई ना। यदि इनके पास आवाज देने के लिए है नहीं और फिर ये कह रहे हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री आवाज देंगे, किसको आवाज दोगे आप? जिसके पास नहीं है उसे दोगे ना। यह सारी आवास योजना आपने बिल्डरों के लिए घोषित कर दी है। सचिन जी आंसर करिए। स्पष्टीकरण अपना ठीक कीजिए। सरकार के उपक्रमों पर पर्दा डालने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि बाबा रामदेव ने अपने निजी घर के लिए कोई संपत्ति नहीं ली है, वो जो है निजी ली है। और कौन सा करना है? एक मिनट आपने दी किस लिए उसको जमीन? द्वारा खरीदी गई है। अरे नहीं, क्या बात, एक मिनट सुन लीजिए आप मेरी महाराज, एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। बताओ कौन सी जमीन ली है रामदेव ने? कोई गलत कर रहे हैं तो उसके लिए कानून है, निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई नहीं है। कानून के टांग टूट जाती है उस दिन। सुन लीजिए एक मिनट, कोई कानून नहीं है महादेव के लिए। अमीर आदमी के लिए कोई कानून नहीं है। अमीर आदमी करोड़ों करोड़ों की जमीन पर कब्जा करता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है। पूरे विश्व की 10 जो है अरबपति महिलाओं में सोनिया गांधी जी का नाम आता है बिना किसी व्यवसाय के, वो बात अलग है। तो उससे आपको दिक्कत है कुछ? बहुत सारे उससे दिक्कत है? उन्हें उससे क्या दिक्कत है? तो इसलिए बदला नहीं रहे हो आप। पहले जाके जो है नहीं, एक मिनट रुक जाइए पहले। राहुल गांधी जी से, सोनिया गांधी आपने रामदेव को, रामदेव भाजपा का फूफा लगता है क्या जिसको जितनी जमीन महंगी जमीन दे दी आपने? किस हैसियत में दे दी आपने जमीन?
और झारखंड राजदेव बात है को जमीनें उत्तराखंड के क्यों अंदर, दी तो है ये उत्तराखंड बताइए के पहले। अंदर जो है और वो कर ये क्या रहा गलत है? चीज को वो अगर तिरुपति के कांग्रेस कह लड्डू में देगी तो चर्बी बिल्कुल मिला के बर्दाश्त बेच नहीं रहा है और होगी। आप और लोग ये खा आप रहे यहाँ हैं। बैठ के ये आप लोग सैनी जी सनातन बात धर्म के सुनिए, लोग होने यहाँ के बैठ के बावजूद भी हिंदू दावा मुसलमान करने के मत बाद, करिए, ये हिंदुत्व का ठेकेदार होने के यहाँ बाद बैठ भी के हिंदू हिंदुओं को चर्बी मुसलमान वाला मत लड्डू खिला करिए। रहे हैं आप। अतिक्रमण करता क्या है, बात चाहे कर कोई रहे हैं आप? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, ये वो रामदेव बराबर का दोषी होता है। इसलिए हिंदू मुसलमान मत करिए आप यहाँ पे बैठ के, क्योंकि हिंदू मुसलमान आप करते हैं, फिर इसी की रोटी जो है आप फेंकने का प्रयास करते हो। राजनीति में आपने जी। कितने अगर 70 साल अगर आपने जो है देश जी। में जो है राज किया, तो इसी डिवाइडेड रूल्स की तहत आपने काम किया है कि आप हिंदू मुसलमान करते रहो और आपको जो है वोट मिलते रहेंगे। तो इसलिए ये काम नहीं चलेगा। अगर आपको जो है राजनीति करनी है तो जनता के हित के बात करनी पड़ेगी, ठीक। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे। जी। अगर जी। वहां पर कोई योगेश मुसलमान करता है योगेश मैं और आपसे हिंदू जानना करता है, चाहूंगा कि अतिक्रमण किस करता तरह है, की तो अभी निश्चित रूप स्थिति से बनती हुई भी हटाने का नजर आ रही है, क्योंकि हजारों लोग हैं जो अब इस डर के साए में हैं कि पता नहीं कब उनसे छत छिन जाए। किस तरह का माहौल बना हुआ है अभी? देखिए वहाँ जो लोग हैं वो पूरे जो है डर के साए में हैं, क्योंकि 4365 परिवार जो है वहाँ पर घर हैं, उसे अगर देखा जाए तो उससे भी अधिक जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, और सब जो है उसी इंतजार में है कि आखिरकार फैसला क्या कुछ आएगा, क्योंकि सभी की नज़र उसी पर बनी हुई है। और निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो डर बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अगर उनकी छत जो है चिंती है तो वो रहेंगे कहाँ। राज्य सरकार न जुल्म की भूमि बता रही है, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो उनका आने वाले वक्त में क्या पुनर्वास होगा, कहाँ उन्हें रखा जाएगा, शिफ्ट किया जाएगा नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से इस पर बहस ली है, उसमें आज जो है फैसला आना है, तो निश्चित तौर पर आज के फैसले पर सभी की निगाह टिकी है। पुलिस प्रशासन भारी तादाद में वहाँ पर तैनात जो है वो किया हुआ है, और उसी के चलते जो है लोगों को काफ़ी भय भी जो है वो सता रहा है कि आखिरकार आज के फैसले से उनका अगला भविष्य क्या होगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, आशीष जी आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े और बातचीत अपनी सभी ने रखी है। और न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।